जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 4 V's with respect to the organizational context, with respect to the business context, and one is stand for the vision, another is the value, and the third one is the velocity, and fourth one is the visibility. Okay, ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ड्स है इसे हम जानते नहीं हैं। हम सारे लोग जितने भी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम सारे लोग इस वर्ड्स को समझते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आज का जो डिस्कशन है, हम लोग उसमें ये समझेंगे कि इनका क्या जो इम्पैक्टफुल मीनिंग है, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे इनका जो इम्पैक्टफुल जो मीनिंग है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सारे वन बाई हम डिस्कस करेंगे, अब बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम जब तक से किसी भी चीज को अच्छे से जब तक से समझेंगे नहीं, तब तक से हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते कि मीन्स हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट हेल्प अस। ओके, सो ये जो सिंपल सा दिखने वाला जो टर्म है विजन, वैल्यू, वेलोसिटी एंड विजिबिलिटी, हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और आई थिंक इसको देखने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, आप जब इस लेक्चर को पूरे देखेंगे तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि जो एक प्रोस्पेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजी होता है उसमें इनका क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी मैंने इसे पॉइंट किया हुआ है कि मीन्स ये जो प्रिंसिपल, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो 4V है वो क्या है कि वो फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल्स है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये पिलर फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे है, क्यों है, हम लोग सारी चीजें को समझेंगे। अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं तो सभी जानते हैं कि इन टुडे सिनेरियो इन द फास्ट पेस्ड एंड एवर चेंजिंग ग्लोबल मार्केट बिकम्स मोर इंटरकनेक्टेड टुडे। तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, वो है सस्टेनेबिलिटी एंड द प्रोग्रेस इन द कम्पिटिटिव मार्केट। आपके बहुत सारे कंपटीटर हैं, तो आपको वहां पे सस्टेन करने के लिए, आपको ग्रोथ करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो अपना स्ट्रेटेजीज है उनको अलाइन करना पड़ेगा, किसके साथ, फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल के साथ। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ 4V, ये जो 4 टर्मिनोलॉजी है, वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं टू क्रिएट अ क्लियर डायरेक्शन, टू डिलीवर अ मीनिंगफुल वैल्यूज and ensuring a transparency in the operation and accelerate the progress of that organization that will ensure the sustain and the future growth. Okay, so इसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि what is the vision, what is the value and what is the velocity and what is the visibility and how it works, how it helps any organization. और ये जो चारों टर्मिनोलॉजी है, ये चारों जो टर्मिनोलॉजी है वो एक साथ ही इंपॉर्टेंट है, वो एक साथ ही इनका जो मीनिंग है वो इम्पैक्टफुल है। क्योंकि अगर इसमें से कहीं एक में भी आप मिसिंग होते हैं तभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों, आपने नोकिया के तो नेम सुना होगा, इन्होंने अपने वैल्यू को तो इन्होंने कंसिडर किया, बट इनका भी जो विजन था वो अच्छा नहीं था। इन्होंने कोई विजन उस तरह से सेट नहीं किया, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ, आज इनकी कंपनी जो नोकिया कंपनी है वो क्या हो गई, यहाँ से मार्केट से ही एलिमिनेट हो गई। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखो कि विजन है, अगर आपने अमेजन का नेम सुना होगा, तो अमेजन जब इन्होंने स्टार्ट किया तो क्या उस समय थोड़ी ना ए टू जेड जो प्रोडक्ट थे वो सारे प्रोडक्ट वो डिलीवर करते थे या सारे प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करते थे, नहीं। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक विजन सेट किया। वो विजन क्या था, टू बी लार्जेस्ट कस्टमर सेंट्रिक company of the world, where
anyone can buy anything। तो आज हम इसको अमेजन को जानते हैं कि कितनी बड़ी फर्म हो चुकी है, कितना बड़ा ब्रांड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने विजन के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजन के साथ इन्होंने वैल्यू का भी ख्याल रखा, इन्होंने वेलोसिटी का भी ख्याल रखा, विजिबिलिटी भी रखा। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी को क्वाइन किया। अभी जब इस सारी टर्मिनोलॉजी जब क्वाइन होकर आया तो एक फर्म क्या हुआ, एक फर्म जो इतनी छोटी थी और वो कहीं भीड़ में के साथ थी। अगर ये हम इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन समझे तो यहाँ एक क्या है, क्राउड में खड़े थे, बट इन्होंने इसी विजन, इसी वैल्यू, इसी वेलोसिटी और इसी विजिबिलिटी की वजह से अब ये कहाँ पे खड़े हैं, ये अब खड़े हैं जो अपने फील्ड है उसमें, ये यहाँ पे खड़े हैं। और बाकी ये जो अदर जो है वो अभी भी वही है। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है। तो बट हम लोग जब इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द विजन। सो विजन क्या है कि हम लोग इसको देखते हैं कि व्हाट इज विजन। अ विजन इज अ क्लियर फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब फ्यूचर स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। It outlines what the organization aims to achieve in the long term. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विजन का ये जो डेफिनेशन है, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहें तो विजन मीन्स विजुअलाइज द फ्यूचर। सपोज आज आपकी कंपनी यहाँ है और आज के 10 साल के बाद आप एक ऐसा विजन सेट करते हैं कि हमारी कंपनी जो है 10 साल के बाद इस पोजीशन पे रहेगी। हम लोगों ने देखा था कि जो अमेजन का जो कॉन्सेप्ट था, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनका विजन क्या था, उनका विजन ये था कि इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होगी जहां पे एनीवन कैन बाय एनीथिंग ऑनलाइन। और आज उसका रिजल्ट आप देखो कि उन्होंने एक टाइम पे एक विजन देखा और फिर उस विजन को पूरा करने के लिए वो एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के तहत वो अलाइन रहे और फिर आज उनका जो अचीवमेंट रहा। क्लियर है? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका जो पर्पस होता है, इसका पर्पस क्या है, इट सर्व एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग, हेल्पिंग टू अलाइन द एफर्ट्स ऑफ द टीम टुवर्ड्स कॉमन गोल। एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपने एक विजन को यहाँ पे सेट कर दिया, आपने एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि आफ्टर 5 इयर्स हम कहाँ होंगे। तो जब आप एक मीनिंगफुल पर्पस के तहत जब आप ड्रिवन होते हैं तो जो आपका एटीट्यूड है काम करने का, सोचने का, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि पॉजिटिव माइंड्स क्रिएट्स पॉजिटिव आउटकम्स। ओके, तो आपका जो लेवल ऑफ जो आपका मेंटालिटी है किसी भी चीज़ों को देखने का, किसी भी काम को करने का, वो सारा आपका ऑफकोर्स इसमें चेंजिंग आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो विजन है, हमने एक विजन सेट हुआ है, हम उस विजन के तहत उसके द्वारा ड्रिवन हो रहे हैं और हमें हमारा जो अचीवमेंट है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे है। क्लियर है? तो ये हमारा जो विजन है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि विजन का क्या इंपॉर्टेंस है। हमें विजन एक एज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करता है और हम सभी को मोटिवेट कैसे करता है, हम सभी को इंस्पायर कैसे करता है एक कॉमन गोल के लिए। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ विजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक विजन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। इट्स जस्ट नॉट अ सिंपल वर्ड, ये जस्ट एक इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है, एक डिक्शनरी का एक वर्ड नहीं है। यहाँ पे विजन इन द सेंस कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विदाउट विजन आपका फ्यूचर ही नहीं है। इसीलिए जो विजन जो वर्ड है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड जो प्रोग्रेस है वो अलाइन किसके प्रिंसिपल पे होता है? विजन के प्रिंसिपल पे होता है। अगर विजन नहीं है तो अगर विजन नहीं है कि हमें कहाँ पहुँचना है,
तो आपका जो मीन्स वर्क इन्वायरमेंट होगा, आपका जो एटीट्यूड होगा, आपका जो मेंटलिटी होगा, वो सब आपका डिफर होंगे। और अगर यही कहीं एक अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया तो सारे जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितना भी जो सिस्टम है, वो इस ऑब्जेक्टिव, इस विजन के लिए, इस मीनिंगफुल पर्पस के लिए वो सारे अपने अपने आप को उस तरह से अलाइन करेंगे। क्लियर है? तो लेट्स सी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द विजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि इट्स प्रोवाइड अ डायरेक्शन। Okay, it means it helps the organization to focus on long-term goals and strategic planning. Okay, second point is what is the importance of the vision, inspire and motivation. How basically जब आपका एक विजन हो गया, एक कॉमन गोल हो गया, तो ये क्या करता है, जो है अगर हमारा विजन सेट है तो इट मीन्स कि इट इनकरेजेस द एम्प्लॉय टू वर्क डेडिकेटली विथ पैशन फॉर अ कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन पर्पस। तो इसलिए मिस विजन का इस तरह का इंपॉर्टेंस है कि वो मिस मोटिवेशन लाता है, वो इंकरेज करता है जो एम्प्लॉयज हैं। थर्ड वन इज द इनहांस डिसीजन मेकिंग। अभी means it guides the leaders and the employees of the organization to take a better decision, to take a decision aligned with the vision, with the objective. Means it ensure a better decision, a proper decision in the critical situation. तो ये सब सारे तो इस तरह से जो क्या है कि इस तरह से हम इनहांस करते हैं किसको, डिसीजन मेकिंग को। फोर्थ वन पॉइंट इज द बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी। तो बेसिकली इट defines an organization what is stand for, its brand value and its culture. Okay, so next point is the attracts and retain talent. अब क्या होता है कि जब आप एक कॉमन गोल के तहत काम कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मिस उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, तो वो जस्ट मिस सैचुरेटेड हो गया है। बट जैसे ही मालूम चलता है कि हम एक इस ऑब्जेक्टिव के तहत, एक मीनिंगफुल पर्पस के तहत हम जब काम करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो क्या करता है, एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करता है कि आप इनोवेशन करो। आप तो जो एम्प्लॉय हो मोर इंगेज होते हैं और मोर कमिटमेंट दिखाते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस कॉमन गोल, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन विजन। ओके, सो एंड सिक्स्थ पॉइंट इज द इंकरेज इनोवेशन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब एक आप ऑर्गेनाइजेशन एक जब विजन सेट कर दिया तो अब वहाँ पे क्या होता है, ये आपको किसके लिए इंस्पायर करेंगे, ये आपको इंस्पायर करेंगे न्यू आइडिया जनरेट करने के लिए। इंस्पायर आपको करेंगे कि भाई आपको जो जितने भी जो अपडेशन हो रहे हैं उसके साथ आप अप टू डेट रहे, ताकि हम आने वाले टाइम में जो हमारा कम्पिटिटिव मार्केट है मुझसे अहेड रहे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्राइव ग्रोथ एंड sustainability. Most important point is the drive growth and sustainability. For this we are talking about the 4V and so अगर हमने सेट किया है तो it's always keeps organization moving forward towards the sustainability and the development. Okay, तो I think it's a 1V we have discussed in details and तो अब हम समझ सकते हैं कि विजन का डेफिनेशन, विजन का पर्पस और विजन का जो इम्पोर्टेंस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा मिस वैल्यूएबल है, कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जब तक से हम एक मीनिंगफुल पर्पस नहीं सेट करेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो मेंटालिटी है उस मिस अलाइन नहीं हो पाता। इट्स ह्यूमन बिहेवियर, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी जो विजन है वो किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में क्या इसका इम्पैक्टफुल मीनिंग है एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यू। ओके, सो लेट्स सी सेकेंड वी, दैट इज द वैल्यू। सो वैल्यू का जो डेफिनेशन है, वैल्यू का डेफिनेशन क्या है कि वैल्यूज आर द कोर प्रिंसिपल्स एंड बिलीफ दैट गाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। They define what is the important
to the organization and shape it फ्यूचर। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यू क्या है। वैल्यू एक कोर प्रिंसिपल है। जैसे आपका मीन्स आप अगर इसका एग्जांपल ले लो तो सपोज आप कस्टमर फोकस, आपका इंटीग्रिटी, आपका इथिक्स की बिलीव कल्चर कि कि जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें इस विजन तक पहुंचना है तो हमें कौन से कल्चर, कौन से बिलीफ को मेंटेन करना होगा ताकि हमारा जो विजन है मुझसे अलाइन हो। जो आईफोन है, जो एप्पल है, वो इतना आज मार्केट में ब्रांड क्यों बना हुआ है, लगभग सारे लोग क्यों इसे खरीदना चाहते हैं इन कंपेरिजन ऑफ अदर प्रोडक्ट। वो महंगा भी होता है। रीजन यही है कि उन्होंने अपना वैल्यू बनाए रखा है। कैसे उन्होंने अपना मेंटेन कर रखा है, कैसे, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर डाटा। यानी इस तरह से उन्होंने क्या कर रखा है, एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रखा है। क्लियर है। उसी प्रकार से जो टेस्ला है, टेस्ला ने भी अपना वैल्यू बनाए रखा है टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल एनर्जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंस है कि अगर विदाउट वैल्यू, विदाउट मेंटेनिंग एनी कल्चर, विदाउट मेंटेनिंग इन इंटीग्रिटी, विदाउट गिविंग अटेंशन टू द कस्टमर फोकस, वी कांट अचीव द विजन। ओके, लेट्स सी द पर्पस ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पे है कि वैल्यूज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द ओवरऑल अप्रोच टू द बिजनेस ऑपरेशन। क्लियर है। तो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपने एक जो वैल्यू है, आपने एक किसी भी इंटीग्रिटी, किसी भी कल्चर या एथिक्स पे काम कर रहा है तो वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको इंस्पायर करेगा कि नहीं, हमारा जो स्टेटस है, हम इस कल्चर में हैं तो हमें इसको मेंटेन करते रहना है, तभी हमारा सक्सेस है। क्लियर है। तो दे इज ऑल अबाउट द वैल्यूज एंड देन नेक्स्ट वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू कि एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज द इट शेप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मीन्स इट डिफाइन हाउ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट, कोलैबोरेट एंड टेक डिसीजन। ओके, सेकेंड वन इज द बिल्ड ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। It means established standard ethics that is responsible for strengthening the relationship between the employees, customer or the stakeholder. Okay, so third one point is the guide decision making. It means it helps in consistent, fair and purpose driven choices. Okay, so fourth one is the enhance employment engagement. It means when employees resonate with the organization's ethics, so at that moment they will get more motivated, they will get more energetic, they will get more committed. Okay, so fifth number point is the attract like-minded talent. It means it will help to hire the individual who aligns with the ethics and purpose of the organization. And sixth number point is the improve customer loyalty. So customer loyalty आपने देखा वो आईफोन वाले केस में क्या देखा कि जो आईफोन है वो क्या प्रोवाइड करता है। अभी जो टेक्नोलॉजिकल जो टाइम चल रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी जो रिस्क है वो क्या है, डेटा को लीक हो जाना, और यही काम क्या करता है, आईफोन प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है। तो इस तरह से, और अभी तक उस तरह से बहुत बड़ी केसेस नहीं आया है डाटा लीक का जो आईफोन यूज कर रहा है। तो इसीलिए जो कस्टमर का जो लॉयल्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यू है। इट मीन्स कि कस्टमर कनेक्ट विद द ब्रांड दैट रिफ्लेक्ट देयर ऑन वैल्यूज। ओके, सो एंड जो देन सेवंथ पॉइंट इज द सपोर्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस। मीन्स कि जो कम्पिटिटिव जो मार्केट है, जो चेंजिंग जो इन्वायरमेंट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर स्ट्रॉन्ग वैल्यू है तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो क्या कर सकते हैं, वो सस्टेन कर सकते हैं, वो प्रोग्रेस कर सकते हैं और वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो दे जो ऑल अबाउट द सेकेंड भी दैट इज द वैल्यू एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड भी दैट विल बी द वेलोसिटी। ओके, सो लेट्स सी थर्ड भी दैट इज द वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज द वेलोसिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट मीन्स इट रिफर्स टू द स्पीड एट विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीवर प्रोडक्ट, सर्विसेज और अचीव गोल्स। आपने एक गोल डिसाइड किया है,
आपने विजन भी रेडी कर लिया कि आज के 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, एंड देन आपने आप अपना वैल्यू पे भी काम कर रहे हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, बट कहीं आप लैग करके वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो भी आप जो आपका जो डिजायर, जो सक्सेस है, जो आपका जो पर्पस है, आप वहां अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब यहां पे देख लेते हैं कि इट स्पेसिफिकली relates to the amount of work a team can complete in a given time period। मीन्स क्या है कि हमें जो आउटपुट है, हमारा जो आउटपुट है, हमें एक प्लान वे में, और हमारा जो डेडलाइन है उसको हमें मीट करना ही पड़ेगा, तभी जो हमारा ये जो विजन है, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम पहुंच पाएंगे। क्लियर है? अब इसका जो देखते हैं कि इसका जो पर्पस क्या है। इट हेल्प्स मेजर प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी अलाउइंग टीम टू एडजस्ट प्रोसेस टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब आप देख रहे हैं कि मीन्स एक किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का एक डेडलाइन है, बट आप वहां पे आप देख रहे हैं कि आप उसको फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं। तब आप क्या करेंगे कि आपका जो है, आप रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि भाई इस तरह से आपका जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा, और जो आपने जो विजन देखा है आज के 10 साल के बाद, तभी आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बेस पे ही आप वहां पहुंच पाएंगे। क्लियर है? हम लोग देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आप समझ ही रहे हो कि आपको जो स्पीड अगर सही है तो आपका जो इफिशिएंसी होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगा, उसका क्या मतलब है यहाँ पे। इट मीन्स फास्टर एग्जीक्यूशन लेड टू द बेटर रिजल्ट्स। ओके, तो सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं कि कंपटीटिव एडवांटेज कैसे होगा, क्योंकि आज के टाइम में आप कितने जल्दी किसी को एक सर्विस या प्रोडक्ट आप डिलीवर करो, वो इम्पोर्टेंट है। तभी आप मार्केट में बने रह पाएंगे, तभी आपका फ्यूचर सस्टेन रहेगा। हम सभी ने देखा है कि जो जोमेटो है या स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, ये सब, या आप इधर आप अमेजन ही ले लो, तो ये सब का सक्सेस होने के एक और सबसे बड़ा रीजन क्या है? इनका वेलोसिटी, इनका स्पीड ऑफ डिलीवरी द मटेरियल। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड द प्लानिंग। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट एस्टिमेट टीम वर्कलोड एंड अकॉर्डिंगली द प्लानिंग। ओके, सो एंड द फोर्थ पॉइंट इज द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब आप विदाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आप यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आज आप यहाँ हैं तो कल आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, कल यहाँ आना पड़ेगा, कल यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, और इस तरह से आप वन बाई वन स्टेप कर करके आपका जो विजन है, उतना टाइम में आप यहाँ तक अपने जो गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो आज 4 वी में से 3 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वन इज द विजन, सेकंड वन इज द वैल्यू, थर्ड वन इज द वेलोसिटी, एंड द फोर्थ वन इज द विजिबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सब को ड्राइव करने के लिए। ये जो हमारा विजन है, ये जो वैल्यू है और ये जो वेलोसिटी है, तो हम लोग है, तो इस सब के लिए फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। सो लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द visibility. Okay, so what is the definition of the visibility? So let's see. Okay, so visibility is the extent to which processes, progress and performance are transparent and observed within an organization. It often involves having clear and accessible information about ongoing activities and the outcomes. ओके, समझ सकते हैं कि विजिबिलिटी हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो प्रोग्रेस है एंड परफॉर्मेंस है, इसमें हम जितना अगर हमारा सिस्टम अगर विजिबल है, हमारा सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट है, तो हमारा जो विजन है, हमारा जो गोल्स है, जो वहां पे आप बहुत ही स्मूथली आप पहुंचेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो कि इसका जो पर्पस है क्या है। इनहांस्ड विजिबिलिटी helps in better decision making, easily information of issues and यहाँ पे improved होगा, not informed, improved
अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ विजिबिलिटी क्या है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट व्यू। इनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी, इट मीन्स it ensure the team or stakeholder about the clear picture of the progress or any challenge or any risk। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी वो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड देन सेकेंड वन इज द इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, मीन्स एक्सेस टू रियल टाइम डाटा एंड इंसाइट्स लीड्स टू द बेटर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस or decision making। okay, and then third point is the boost accountability। it means when performance is transparent, then employees will take the ownership of the any doing or any activity, and thus the progress of organization will be ensured। okay, and then fourth point is the strengthen brand and market position। it means जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा, जितना ज़्यादा विजिबिलिटी होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉग्निशन है वो भी इन्हांस होगा, और जो कस्टमर का जो ट्रस्ट है कि जो लॉयल्टी वो भी आपके ऊपर ज़्यादा बिल्डअप होंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट द फिफ्थ पॉइंट इज द रिड्यूस रिस्क। ओके, इट मीन्स अगर आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट है तो कोई भी किसी भी तरह का इशू है, किसी भी तरह का चैलेंजेस है तो अर्ली डिटेक्शन होंगे। किसी भी तरह का रिस्क है आपका प्रोसेस में, आपका किसी भी एक्टिविटी में, तो अर्ली ही उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि ये हम जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितना बड़ा मीन्स इसका इम्पैक्टफुल रोल है जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को एक माइलस्टोन गेन करने में। तो आई थिंक इसी के साथ हम लोगों ने 4 भी कंप्लीट किया, विजन, वैल्यू, वेलोसिटी एंड देन लास्ट वन इज द विजिबिलिटी। तो आई थिंक मैंने एक जस्ट ट्राई किया कि मिस ये जो फॉरवर्ड लुकिंग जो प्रिंसिपल्स हैं एक कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं। आज का जो डिस्कशन है आपको समझ में आया होगा, और चूंकि मेरी भी कहीं कुछ गलती होंगी जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे लगा कि इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, मुझे ये जो प्रिंसिपल्स है उसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने भी एक कोशिश किया। आई एम नॉट द प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने चारों भी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया और इसका इंपॉर्टेंस को देखा, इसका डेफिनेशन देखा, इसका पर्पस देखा और ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आज का जो डिस्कशन है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस 4B कंसेप्ट ऑफ 4B को एंड करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।